हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन। हमारा पहला टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पर हमें दिया गया है दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हम लोग तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो उसका सम होना चाहिए 180 डिग्रीज। जैसे कि यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है। इसके अंदर तीन एंगल्स है। फर्स्ट एंगल है 50 डिग्री का, सेकंड है 60 डिग्री का और थर्ड है 70 डिग्री का। यहाँ पर हम उन तीनों एंगल्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें सम मिल रहा है 180 डिग्रीज। यहाँ पर हमें दिया गया वी कैन प्रूव दिस प्रॉपर्टी यूजिंग बोथ एक्टिविटीज एंड जनरल मेथड। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस प्रॉपर्टी को एक्टिविटीज और जनरल मेथड दोनों के जरिए प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक्टिविटीज परफॉर्म करके इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। तो चलिए एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। एक्टिविटी 1 का फर्स्ट स्टेप है टेक अ पेपर एंड कट इट इनटू अ ट्रायंगल। हमें एक पेपर लेना है और उसे कट करना है एक ट्रायंगल में। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर ले लिया है, उसे मैं कट कर दूंगा ट्रायंगल में। तो यहाँ पर मैंने पेपर के जरिए एक ट्रायंगल बना दिया है। चलिए स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 के अंदर हम लोग को ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स को नेम करना है। तो मैं इन तीनों एंगल्स को नेम कर दूंगा ए, बी और सी। नेक्स्ट स्टेप में हमें इन तीनों एंगल्स को कट करना है जैसा कि इस फिगर में हमें दिया गया है। तो यहाँ पर मैं इन तीनों एंगल्स को कट कर लूंगा। ये हो जाएगा हमारा एंगल ए, ये हो जाएगा हमारा एंगल बी और ये हो जाएगा हमारा एंगल सी। स्टेप 4 के अंदर हमें तीनों कॉर्नर्स को एक साथ लाना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कॉर्नर ए, ये आ जाएगा कॉर्नर बी और ये आ जाएगा कॉर्नर सी। यहाँ पर इन तीनों कॉर्नर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्रीज के। तो यहाँ पर हमें दिया गया बाय जॉइनिंग ऑल द थ्री एंगल्स अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड। स्ट्रेट एंगल मेजर्स 180 डिग्रीज, हेंस सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर दिया गया है कि जब हम तीन एंगल्स को ज्वाइन किए तब हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा था। हमें पता है कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज का होता है। तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्रीज के। यानी किसी भी ट्रायंगल के अंदर हम लोग तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें सब मिलेगा 180 डिग्रीज। चलिए एक्टिविटी 2 देखते हैं। इस एक्टिविटी का फर्स्ट स्टेप है टेक 3 कॉपीज ऑफ अ ट्रायंगल लेट्स से ए बी सी। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग ट्रायंगल ए बी सी की 3 कॉपीज लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कॉपीज ले लिया है, 1, 2 और 3। इन तीनों ट्रायंगल्स के अंदर हमें एंगल 1, 2 और 3 दिखाई देंगे। फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल 1 इक्वल होगा सेकंड और थर्ड ट्रायंगल के एंगल 1 के। उसी तरीके से फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल 2 इक्वल होगा सेकंड और थर्ड ट्रायंगल के एंगल 2 के। और फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल 3 भी इक्वल होगा सेकंड और थर्ड ट्रायंगल के एंगल 3 की। तो यहाँ पर स्टेप 2 में हमें दिया गया अरेंज द ट्रायंगल्स एज बिलो। स्टेप 2 के अंदर हमें इन तीनों ट्रायंगल्स को इस तरीके से अरेंज करना है। तो यहाँ पर अरेंज करने के बाद हमें यहाँ पर दिखेगा कि एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। हमें पता है कि स्ट्रेट एंगल का मेजर होता है 180 डिग्रीज। हमें पता है कि सेकंड ट्रायंगल का एंगल 1 इक्वल है फर्स्ट ट्रायंगल के एंगल 1 के। उसी तरीके से थर्ड ट्रायंगल का एंगल 2 इक्वल है फर्स्ट ट्रायंगल के एंगल 2 के। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 फर्स्ट ट्रायंगल के एंगल 1 और 2 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्टिविटी 2 के अंदर भी हमने प्रूफ कर दिया है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें सम मिलता है 180 डिग्रीज। चलिए एक्टिविटी 3 देखते हैं। इस एक्टिविटी का फर्स्ट स्टेप है टेक अ पेपर एंड कट इट इनटू अ ट्रायंगल। हमें एक पेपर लेना है, उसको कट करना है एक ट्रायंगल में। तो चलिए एक पेपर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर ले लिया, मैं इस पेपर को कट कर दूंगा एक ट्रायंगल की शेप में। तो यहाँ पर मैंने इस पेपर को एक ट्रायंगल की शेप में कट कर दिया है। सेकंड स्टेप के अंदर हमें इस ट्रायंगल को नेम करना है। तो यहाँ पर मैं इस ट्रायंगल के कॉर्नर्स को नेम कर दूंगा ए, बी और सी। स्टेप 3 के अंदर हमें एक अल्टीट्यूड AM ड्रॉ करना है। अल्टीट्यूड वो लाइन सेगमेंट होता है जो बेस के अपोजिट वाले कॉर्नर्स से निकलकर बेस को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है। तो इस ट्रायंगल के अंदर भी मैं एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को नेम करूंगा M। तो यहाँ पर हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर अल्टीट्यूड भी आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें तीनों कॉर्नर्स A, B और C को M पॉइंट में लाकर इंटरसेक्ट करना है, जैसा कि यहाँ पर हमें इस डायग्राम में दिया गया है। तो यहाँ पर ये M पॉइंट, तो हमें तीनों कॉर्नर्स को इस तरीके से फोल्ड करना है ताकि वो M पॉइंट में आके इंटरसेक्ट हो। यहाँ पर मैंने इस डायग्राम के अंदर एंगल्स नहीं ड्रॉ किया था, तो इसलिए यहाँ पर मैं सभी कॉर्नर्स में एक एक एंगल ड्रॉ कर दूंगा। और यहाँ पर इस पेपर के अंदर भी मैं एक एंगल ड्रॉ कर दूंगा सभी कॉर्नर्स पे। यहाँ पर मैंने पेपर के उल्टे तरफ भी एंगल्स ड्रॉ करके रख दिए। जैसे कि सामने की साइड में यहाँ पर एंगल ए, उसी तरीके से पीछे वाले साइड में भी एंगल ए आ जाएगा और यहाँ पर एंगल बी भी पीछे की तरफ आ जाएगा और एंगल सी भी पीछे की तरफ आ जाएगा। तो अब हम तीनों कॉर्नर्स को फोल्ड करके पॉइंट M तक लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 3 कॉर्नर्स को फोल्ड कर दूंगा। सबसे पहले कॉर्नर A को कर देगी, फिर आ जाएगा कॉर्नर B, फिर आ जाएगा कॉर्नर C। तो यहाँ पर आपको 3 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एंगल A, B और C। और अगर हम इन तीनों एंगल्स को मिला दें तो यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल भी फॉर्म हो रहा है।
इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया है कि ये ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल को ऐड करने के बाद हमें सब मिलता है 180 डिग्रीज। चलिए एक्टिविटी 4 देखते हैं। इस एक्टिविटी में हमें 3 स्टेप दिए गए। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें दिया गया ड्रॉ ट्रायंगल लेट्स से XYZ। यहाँ पर हम एक ट्रायंगल XYZ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टेप 1 पहले परफॉर्म कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल XYZ ड्रॉ कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इस ट्रायंगल को नेम कर दूंगा X, Y और Z। यहाँ पर इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स आ जाएगी। ये हो जाएगा फर्स्ट एंगल, ये हो जाएगा सेकेंड एंगल और ये हो जाएगा थर्ड एंगल। यहाँ पर स्टेप 2 के अंदर हमें मैनुअली सभी एंगल्स को मेजर करना है। यानी यहाँ पर हम प्रोटेक्टर का यूज करके सभी एंगल्स को मेजर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एंगल X की वैल्यू देख लेंगे। यहाँ पर X की वैल्यू आ रही है 90 डिग्रीज, तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा 90 डिग्रीज। इसी तरीके से एंगल Y देख लेंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एंगल Y की वैल्यू आ रही है 50 डिग्रीज, तो इसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा 50 डिग्रीज। चलिए लास्ट एंगल की भी वैल्यू देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एंगल Z की वैल्यू आ रही है 40 डिग्रीज, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 40 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमें एंगल X की वैल्यू मिली है 90 डिग्रीज, एंगल Y की वैल्यू मिली है 50 डिग्रीज और एंगल Z की वैल्यू मिली है 40 डिग्रीज। तो यहाँ पर मैं सभी एंगल की वैल्यूज लिख दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें इन तीनों एंगल्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं तीनों एंगल्स को ऐड कर दूंगा 90 प्लस 50 प्लस 40। तो इन तीनों एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें सम मिल रहा है 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि तीनों एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें सम मिल रहा है 180 डिग्रीज। तो हमने एक्टिविटी 4 के जरिए भी प्रूफ कर दिया है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें सम मिलता है 180 डिग्रीज। लास्ट में हम जनरल मेथड का यूज करके प्रूफ करेंगे कि किसी भी एंगल के अंदर तीनों एंगल को ऐड करने के बाद हमें सम मिलता है 180 डिग्रीज। यानी हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। यानी किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें सम मिलता है 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देख लेंगे। हमें ट्रायंगल ABC ड्रॉ करना है। उस ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स को नेम करना है एंगल 1, 2 और 3। उसके बाद यहाँ पर हमने BC साइड को एक्सटेंड किया है और एक एक्सटीरियर एंगल 4 ड्रॉ कर दिया। इस फिगर में हमें गिवन है एंगल 1, 2 और 3 आर एंगल्स ऑफ एंगल ABC। यानी एंगल 1, 2 और 3 ABC के एंगल्स है और एक एक्सटीरियर एंगल 4 हमें यहाँ पर दिया गया। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। यानी इस डायग्राम के अंदर एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 4 और इस इक्वेशन को हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें एंगल 3 को दोनों साइड्स में ऐड करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मैं एंगल 3 को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस 3। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हम लोग देखेंगे तो एंगल 3 और 4 एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि कॉमन साइड शेयर करते हैं और अगर किसी भी दो एडजेसेंट एंगल्स के नॉन कॉमन साइड एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कह सकते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के अंदर दो एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें सम मिलता है 180 डिग्रीज। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 4 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्रीज और इसका रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इक्वेशन 3 को अप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 2 के अंदर हमें एंगल 4 प्लस 3 दिया गया है, इसको सब्स्टिट्यूट करके हम लोग लिख देंगे 180 डिग्रीज। तो अब हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हम 3 एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें सम मिलेगा 180 डिग्रीज। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है।